बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सब देखने वालों से ये अपील है, ये दरखास्त है कि वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, सहाफती बरादरी, इमरान रियाज खान साहब के लिए दुआ करने वाले, उनके सब खैर खा, सबकी पहली और आखिरी तरजीह इस वक्त ये होनी चाहिए कि इमरान रियाज खान साहब खैर वाफियत के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के साथ मिलें, अपनी फैमिली और अपने खानदान में वापस पहुंच जाएं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस वक्त उनके कुछ बदखाहों का इस बहस को शुरू करने का क्या मकसद है, कि कौन उनकी मुखालफत कर रहा था, अब वो क्यों उनके हक में बात कर रहा है। इस वक्त मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर फर्द को इमरान रियाज खान साहब के हक में बात करनी चाहिए, इस बात से कता नजर कि वो अपनी कैद से पहले क्या बात कहते थे, उनका क्या नुक्ता नजर था, वो किस नजरिए के हामी थे, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्या उन्होंने एतदाल खो दिया था या एतदाल का रास्ता अपनाए हुए थे। इन तमाम बहसों के लिए, इस इख्तिलाफ राय के लिए, इस डिबेट के लिए उम्र पड़ी है। इस वक्त सबकी तरजीह होनी चाहिए कि इमरान रियाज खान साहब खैरियत के साथ अपने घर वालों के साथ वापस मौजूद हो, और इसके लिए हम सबको बार बार आवाज बुलंद करते रहना है, इस बात को भुलाकर कि हमारा उनसे क्या ताल्लुक था। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आज इमरान रियाज खान साहब है, कल इकरारुल हसन हो सकता है। अगर कोई भी बात मेरी नापसंद गुजरेगी उन तमाम कुव्वतों को, जिन कुव्वतों ने इस वक्त अबडक्ट कर रखा है इमरान रियाज खान साहब को, तो कल मेरे साथ भी यही मामला होगा। तो इस एक बुनियादी उसूल पर हम सबको मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि आपसे किसी का कितना भी इख्तलाफ है, चाहे वो सियासी इख्तलाफ है, चाहे वो ज़ाती रंजिश है, किसी भी इख्तलाफ की सूरत में किसी भी एजेंसी को, किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को, किसी भी गिरोह को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी शख्स को बगैर कानूनी और अदालती कार्रवाई के अगवा करके रखे। हर एक शख्स का आईनी और कानूनी हक है कि उसे अदालत में पेश किया जाए, और मैं इमरान रियाज खान साहब के इस हक के लिए बार बार आवाज बुलंद कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह अज़ीज अपने खून के आखिरी कतरे तक इमरान रियाज खान साहब के लिए भी आवाज बुलंद करता रहूंगा। और किसी भी दूसरे शख्स के साथ ये मामला पेश आएगा तो मैं इस मामले पर हमेशा बोलता रहूंगा कि हर शख्स को उसके कानूनी दिफा का हक हासिल है, उसे वो हक मिलना चाहिए। क्या मेरा इख्तिलाफ राय उनसे बरकरार है? क्या मैं आइंदा भी उनसे इख्तिलाफ राय करता रहूंगा? जो ट्वीट्स मैंने उनसे मुतल्लिक की, क्या मैं उन पर कायम हूं या उन पर मुझे नदामत? ये सारी डिबेट होती रहेगी और मैं खुलकर इस पर बात करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमें ये हैमर करते रहने की जरूरत है कि इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हैं और हम सब उनके लिए फिक्रमंद हैं। हमें उन इदारों को या उन लोगों को या उन एजेंसीज को या उन अफराद को जिन्होंने भी हरकत की कि इमरान रियाज खान साहब को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखें, उन्हें ये बार बार बताते रहना है कि हम इमरान रियाज खान को नहीं भूल रहे हैं। हमें वो हर लम्हा हर लहजा याद है, हमें उनके बच्चों की तकलीफ का अंदाजा है, हमें उनकी अहलिया की तकलीफ का अंदाजा है, हमें उनकी फैमिली की तकलीफ का अंदाजा है। हम समझ सकते हैं अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने महसूस करते हुए कि उनके बच्चों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, और हम किसी भी दिन इमरान रियाज खान साहब की इस गैर कानूनी हिरासत, इस अगवा को नहीं भूल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक क्राइसिस है और हमें इस क्राइसिस का एहसास उन लोगों को बार बार दिलाते रहना है। हमें उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना कि ये अब एक मामूल का मामला हो गया है। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी को तमाम लोगों ने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है, उनकी हिरासत को, गैर कानूनी हिरासत को, और अब खैर है वो जितना चाहें इस गैर कानूनी हिरासत को तूल दे सकते हैं। हमें उन्हें बताना है कि हरगिज नहीं, हम कंसर्न हैं और हम समझते हैं कि जल्द से जल्द इमरान रियाज खान साहब को अपनी फैमिली के दरमियान वापस होना चाहिए। और वो तमाम लोग जो उनसे इस वक्त भी इख्तिलाफ राय कर रहे हैं, जो उनकी पुरानी वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, जो समझते हैं कि नहीं उन्होंने एक हद से ज्यादा तजावुज किया, उन लोगों से भी मेरी दरखास्त है कि आप समझते हैं कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम है, तो भी कम से कम इस एक बात पर तो इत्तेफाक कीजिए कि ये इमरान रियाज खान का हक है कि उन्होंने कोई भी संगीन से संगीन जुर्म किया है, उन्हें अदालत में पेश किया जाए, उन्हें कानून के सामने अपना दिफा करने का हक दिया जाए। इस पर तो सब लोग मुत्तफिक हो, चाहे आप उनके बदखा हैं, चाहे आप उनके मुखालिफ हैं, आप नजरियाती तौर पर उनके मुखालिफ हैं, सहाफती तौर पर उनके भाई आप उन्हें सहाफी समझते हैं नहीं समझते। मैंने तो बार बार ही कहा कि अगर वो सहाफी नहीं है तो कोई और सहाफी नहीं है, लेकिन आपका नुक्ता नजर उनके बारे में कुछ भी है, आप समझते हैं उन्होंने कोई भी क्राइम किया है, तो ये उनका बुनियादी हक है कि उन्हें कानून के सामने, अदालतों के सामने अपना दिफा करने का हक दिया जाना चाहिए। सो कल जो डेवलपमेंट्स हुई लाहौर हाई कोर्ट में, वो खासी उम्मीद अफजा है और हम सबको यकीन और उम्मीद हो चला कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान रियाज खान साहब जल्द अदालत के सामने पेश किए जाएंगे और फिर ज़ाहिर कानूनी कार्रवाई के बाद वो अपने अहले खाना के साथ होंगे। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से बड़ी मुफस्सल अदालती कार्रवाई हुई। DPO सियालकोट को अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि आप मुख्तलिफ एजेंसी से रब्ता कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या वो इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है या नहीं। और DPO साहब ने अदालती वक्फे के बाद अदालत में आकर इस बात की वजाहत की कि तमाम खुफिया एजेंसीज, चाहे वो सिविलियन एजेंसीज हैं, चाहे वो अस्करी एजेंसीज हैं, वो इस सिलसिले में अपनी तमाम टेक्निकल सपोर्ट, अपनी मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। 48 घंटे का वक्त DPO सियालकोट की जानिब से मांगा गया और कहा गया कि उन्हें जियो फेंसिंग के लिए, नादरा से उस डाटे को वेरीफाई करने के लिए, उसको टैली करने के लिए 48 घंटे का वक्त चाहिए, और 48 घंटे के बाद वो अदालत में इस सिलसिले में तमाम तर हकायक और तफसीलात पेश कर सकेंगे। जो CCTV फुटेज चलाई गई, आप तक खबर पहुंच गई कि उस पर किसी तरह की भी टाइम या डेट की स्टैंप नहीं थी। सो ये भी एक तरह से एक बदनीयती बज़ाहिर दिखाई देती है कि जेल से जब इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया गया और उसके बाद 3 अफराद जो कि नकाब में थे, जिन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे, वो उन्हें लेकर गए, और ये भी उस CCTV से वाज़ेह हो गया कि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ जा रहे हैं। सो ये वजाहत हो गई लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के
कोर्ट में कि उन्हें जबरदस्ती अगवा किया गया है। सो अब मामला यह कि उनकी बाजियाबी की जानिब इस तरह से आगे बढ़ना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशआइंद बात है कि मुल्क की तमाम खुफिया एजेंसियों ने अपनी मुआवनत, अपनी मदद रेंडर करने का फैसला किया और इस बात का यकीन भी दिलाया। लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो इस मामले में हुई वो ये कि SHO को मुअत्तल किया गया था लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से, कि जिन्होंने इनिशियली इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया था और फिर बाद में पुलिस ने कहा कि हमें तो अंदाजा ही नहीं है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ चले गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तो अदालत ने उस SHO को मुअत्तल किया, लेकिन बाद अज़ां हुकूमत की दरखास्त पर, हुकूमत की रिक्वेस्ट पर उस SHO को दोबारा बहाल कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अगर ये SHO मुअत्तल होते हैं, इनकी जगह कोई और आता है, चार्ज लेता है, तो शायद इमरान रियाज खान साहब की जो तहकीकात है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सो SHO साहब को दोबारा उनकी पोस्ट पर बहाल कर दिया गया। सो अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है इस सारे मामले के अंदर, यानी अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई भी है तो उस कार्रवाई को रिवर्स कर दिया गया है। बहरहाल अगेन मैं ये कहूंगा कि हमें इस वक्त इस बात से कोई गरज नहीं है कि कौन मुअत्तल होता है, कौन अपनी सीट के ऊपर मौजूद है, किसने क्या किया, आइंदा कौन क्या कर। इस वक्त एक कंसर्न है और वो कंसर्न ये है कि इमरान रियाज खैर वाफियत से अपने घर वापस पहुंच जाए। इसके अलावा कोई और तरजीह नहीं होनी चाहिए, कोई और गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, कोई और प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सबकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस वक्त सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमरान रियाज खान साहब की, जिंदगी ज्यादा अहम है इमरान रियाज खान साहब की। इख्तलाफ करने को वाकईतन एक उम्र पड़ी है। मैं बार बार ये पिछली वीडियो में भी इस बात का यादा कर गया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे इमरान रियाज खान साहब वापस आएंगे, हम दोनों भाई बैठेंगे, बैठने के बाद वहीं से शायद इख्तिलाफ राय के सिलसिले को दोबारा शुरू करें और उनसे उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी से पहले एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के जरिए इस बात पर इत्तेफाक हो गया था कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द बैठेंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये तो हम नहीं जानते थे कि उन पर ये बुरा वक्त गुजरेगा, उनके खानदान पर ये बुरा वक्त गुजरेगा। सो ये फैसला खुदा के लिए इमरान रियाज खान साहब पर छोड़ने के, जब वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खैर वाफियत से वापस आते हैं तो किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या फैसला करते हैं, कौन चापलूसी कर रहा था, कौन उनके हक में बात कर रहा था और किस लिए कर रहा था। ये पहली बार नहीं है कि मैं इमरान रियाज खान साहब से इख्तिलाफ राय के बावजूद उनके आईनी और उनके कानूनी हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूँ। उनसे इख्तिलाफ राय का सिलसिला शुरू हो चुका था जब इमरान रियाज खान साहब को गुज़श्ता बार गिरफ्तार किया गया था, आप सब जानते हैं। और ये इमरान रियाज खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने दौरान हिरासत अगर किसी एक शख्स को फोन किया तो वो मैं था, और मुझे फोन करके इमरान रियाज खान साहब ने ये बताया कि वो दाढ़ी जो उनकी बढ़ी हुई थी दौरान हिरासत, उसकी क्या वजह है, और उन्होंने बाकी तफसीलात मुझसे शेयर की और उन तफसीलात को हमने आपके सामने पेश भी किया। तो पिछली बार जब इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए थे, हम उस वक्त भी मुखालिफ आरा रखते थे, उस वक्त भी मैं अपनी इख्तिलाफ राय का इजहार ट्विटर पर मुतअद्दिद मरतबा कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद मेरी यूट्यूब की वीडियोस भी मौजूद है जो मैंने इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ की, मेरे ट्वीट्स भी मौजूद है जो कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिशों से पहले उन कोशिशों की मजम्मत के हवाले से किए गए और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत के हवाले से किए गए। लेकिन इस वक्त तो हम एक बहुत ही बुनियादी हक की बात कर रहे हैं, वो बुनियादी हक है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाना किसी भी शख्स का, अदालत के सामने पेश किया जाना किसी भी शख्स का, कानूनी कार्रवाई से, आईन और कानून के ज़ाब्तों के मुताबिक किसी शख्स को गुजारना, बजाय इसके कि उसको इस तरह से अगवा कर दिया जाए, एक तरह से गुंडागर्दी की जाए। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि पूरी कौम को, तमाम पाकिस्तानियों को इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि इमरान रियाज खान साहब को अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, आप इमरान रियाज खान साहब के बदतरीन नज़रियाती मुखालिफ भी हैं, तो भी ये बात याद रखिए कि कभी ना कभी कोई ना कोई बात आपकी बुरी लग सकती है उन कुव्वतों को जिन कुव्वतों ने इमरान रियाज खान साहब को इस वक्त गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। सो कल आपके साथ भी ये सलूक किया जा सकता है, कल आपके बच्चे भी आपकी शफकत से महरूम हो सकते हैं, कल आपकी फैमिली भी आपकी मौजूदगी से महरूम हो सकती है। सो इस एक नुक्ते पर पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए कि चाहे आप उनके मुखालिफ हैं, चाहे आप उन्हें मुजरिम समझते हैं, चाहे आप उन्हें हीरो समझते हैं, दोनों सूरतों में इस बात पर फोकस जरूर कीजिए, इस बात पर जोर दीजिए कि इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें अदालत में पेश किया जाए और अदालत फिर उनके मुस्तकबिल का फैसला करे। अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर वाफियत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द हम उन्हें उनकी फैमिली के साथ देखें। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने जिस तरह कहा कि वो एक जो तलखो शीरी हमारा इख्तिलाफ है, जो छोटा सा झगड़ा है और लड़ाई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे हम बाद में देखते रहेंगे। इस वक्त आप सब लोग बस ये दुआ कीजिए कि परवरदिगार इमरान रियाज खान साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, वो बहुत जल्द अपने बच्चों के दरमियान हो, अपने वालिद के साथ हो, अपनी अहलिया, अपने भाइयों के साथ हो, और सिर्फ और सिर्फ सब लोग इस बात पर जोर दें, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि कोई भी पाकिस्तानी गैर कानूनी हिरासत में नहीं होना चाहिए, चाहे उसने कोई भी जुर्म किया आपके नज़दीक। फिर दोहराऊंगा, चाहे वो आपके नज़दीक मुजरिम है, चाहे वो आपके नज़दीक हीरो है, लेकिन ये उनका आईनी और कानूनी हक है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। और इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ इस हक पर बात करनी चाहिए, बाकी तमाम बातों को हमें उठा रखना चाहिए उनकी रिहाई के बाद पर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही वो रिहा होंगे हमारी मुलाकात भी होगी।